दृष्टि किसी को प्राप्त होती है, जब दृष्टि कौन देगा? दृष्टि कथा देगी, दृष्टि सद्गुरु प्रदान करेंगे। और आचार्य रूप में हमने किशोरी जी का स्मरण यहां किया है, हमारे माही श्यामाजू को राजा। क्योंकि किशोरी जी कृपा करके ठाकुर जी से मिलाने वाली है। गुरु रूप में ही आचार्य के रूप में स्त्री जी को माना है, और दृष्टि देने का काम गुरुदेव का है। बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। जब गुरुदेव के चरणों के स्मरण किया जाता है तो दिव्य दृष्टि बनती है। कैसे भगवान से मिलने की तड़प हो। अजात पक्षा एवं मातराम खगा, वृत्रासुर भगवान से कह रहा है कि भगवान से मिलने की आतुरता कैसी होना चाहिए, व्याकुलता कैसी होना चाहिए कि अजात पक्षा एवं मातरम खगा, जैसे अंडे को फोड़कर अभी अभी जो बच्चे निकले हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, किसी पक्षी के अंडे रखे हैं, अब वो अंडे पक गए और उन अंडों में से अभी अभी पक्षी के बच्चे बाहर आए हैं। उस पक्षी की मां कहीं बाहर उड़कर चली गई और वो कुछ दाना चुगने के लिए, अपने बच्चे के लिए कुछ लेने के लिए बाहर चली गई, तो वो हाल का जन्मा हुआ अंडे से बाहर निकला हुआ पक्षी, जिसको अभी पंख नहीं निकले, उड़ नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता, अब उसको डर लग रहा है कि कहीं मुझे कोई मार ना डाले, भूख लगी है, माँ का स्मरण हो रहा है और निरंतर अपनी माँ को ध्यान कर रहा है कि मेरी माँ कब आएगी कब आएगी। उसी प्रकार एक भक्त के हृदय में भगवान के लिए तड़प रहे, भगवान कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। अजात पक्षा एवं मातरम खगाह। दूसरा उदाहरण दिया, स्तन्यम यथा वत्स तराछुदारताः। दूसरा उदाहरण दिया है रामबड़िया जी कि जैसे बछड़े का अभी अभी जन्म हुआ है, वो महीने 15 दिन का है और वो बछड़ा भूखा है, अभी कुछ खाना पीना नहीं जानता, और गैया उसकी जो माँ है वो वन में चली गई। अब शाम का समय होने वाला है, दिन भर से बछड़ा भूखा है और शाम को वो अपनी माँ के आने की प्रतीक्षा कर रहा है, भूख भी लगी है, माँ का स्मरण करते हुए वो रमा रहा है और चारों ओर देख रहा है मेरी माँ वन से लौटकर कब आएगी कब आएगी। स्तन्यम यथा वत्स तरा क्षुधारता, क्षुधातुर होके माने भूख से व्याकुल होके वो बछड़ा अपनी माँ के लिए रमा रहा है। उसी प्रकार एक भक्त अपने प्रभु के लिए पुकार लगाए, मेरे नाथ कब आओगे कब आओगे कब आओगे। किसी ने कहा कि पक्षी तो इसलिए भगवान को पुकार रहा है क्योंकि उसको भय लग रहा है, बछड़ा इसलिए अपनी मां को पुकार रहा है कि उसको भूख लग रही है। फिर तीसरा उदाहरण दिया, प्रियम प्रियेव व्यपुषतम विष्णा, जैसे परदेश गए हुए अपने प्रियतम के लिए एक प्रियतमा निरंतर उसका स्मरण करते हुए प्रतीक्षा करती है, कब आएंगे कब आएंगे। मनोरविंदाय ददक्षते त्वाम, हे अरविंदाक्ष हे कमल नयन, उसी प्रकार आपको मिलने के लिए मैं तड़पता रहूं, मेरे अंदर वही तड़प पैदा हो जाए। और सच मानना, तड़प पैदा हो गई ना तो ढूंढने जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मीराबाई सा कहते हैं, मेरी आंखें दर्श बिना दुखन लागे, दर्श बिना दुखन लागे,
ही देखना चाहते हैं। सूरदास जी ने भी कहा है, देखो चाहो कमल नयन, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। नरसिंह जी भी यही गाते हैं, आपके सौराष्ट्र के जो संत नरसिंह हैं। हमारी आंखों में वासना बसी है, हमारी आंखों में कंचन और कामनी ये बसे हुए हैं। जिस दिन हमारी आंखों से ये दोष निकल जाएंगे, उस दिन जहां देखेंगे ठाकुर जी नजर आएंगे, परमात्मा नजर आएंगे। और उन दोषों को दूर करने का कोई साधन है तो वो है भगवान की कथा। ए तस्माद् परां किंचन मनः शुद्ध्यैन विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। हो दुःख न लागे दर्शो बिना, दुःख न लागे दुःख न लागे, हो दुःख न लागे। आज से 7 दिन पर्यंत यह दिव्य कथा की यात्रा हम और आप मिलकर करेंगे। इस यात्रा में किसी को तो मंजिल मिल जाएगी और कोई रह जाएगा। अब मंजिल उन्हीं को मिलेगी जो सावधानी से उसमें सवार हो जाएंगे। कथा की यात्रा का जो यान चल रहा है, इस कथा यात्रा यान में जो ठीक से सवार हो जाएंगे, बैठे तो सब हैं पर कुछ लोग सवार हैं कुछ नहीं है। जो सवार हो जाएंगे, भरोसा रखना मंजिल मिल जाएगी। किसी का एक कथा सुनने में काम बन जाता है और किसी का जीवन भर सुनने में भी काम नहीं बन पाता है। अदृढ़म ही हतम सुतम। भैया श्रवण कैसे किया जाए इसका भी शास्त्रों में कहा गया है कि श्रवण भी तो कई तरह के हैं। श्रवण के पीछे हमारा हेतु क्या है? जब आगे आपने सबने भागवत खूब सुन रखी, सुनी है कि नहीं आप सबने खूब कथाएं? धुंधकारी को लेने के लिए विमान आया, गोकर्ण जी ने शिकायत लगाई, बताओ ये कोई तरीका हुआ? इतने लोगों ने कथा सुनी, विमान अकेले एक के लिए आ गया। अरे हम लोगों के लिए विमान क्यों नहीं आया? कथा तो सभी ने सुनी। तब भगवान के पार्षदों ने विनम्रता पूर्वक गोकर्ण जी को उत्तर दिया है कि श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्कृता। श्रवणस्य विभेदेन, ये सुनने का अपना अपना अलग अलग तरीका है। तांबड़िया जी, कुछ होते हैं श्रोता, कुछ होते हैं सरोता और कुछ होते हैं सोता। श्रोता वो है जो निमग्न होकर बस कथा में डूब कर कथा सुने। सरोता वो होते हैं, सरोता समझते वो सफारी काटने का काम आता है। वहां ऐसा सुना था, ये ऐसा कह रहे हैं, वो तो ऐसा बता रहे थे, ये तो ऐसा बता रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं, ये ऐसा नहीं ऐसा है। तो जो केवल काट छांट में ही बात में ध्यान रखे वो सरोता है। और तीसरे है सोता।
उन्हें कोई मतलब नहीं है कौन क्या कह रहा है, उन्हें तो ये है कि दवाई खा के भी जो नींद नहीं आती वो कथा में बढ़िया प्रेम से आ रही है, आनंद लो। चलो हमारी कथा कम से कम किसी को सुलाने के काम आ जाए। इस तनाव भरी जिंदगी में यदि इतना भी सुकून मिल रहा है तो कम नहीं है। इस तनाव भरी जिंदगी में इतना भी सुकून मिल जाए कि 3 घंटे चैन की नींद आ जाए तो भी कथा सस्ती नहीं है, महंगी नहीं है, सुकून तो मिल रहा है। लेकिन श्रोता बनना चाहिए। जब श्रोता बनेंगे तब कथा का रस मिलेगा, और जब रस मिलेगा तो हम उस यात्रा यान में बैठ करके मंजिल तक पहुंच जाएंगे, और नहीं तो किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहां है वो फरिश्तों का वहां जाया नहीं जाता। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता, और किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। उस मंजिल तक हमें चलना है। बड़ा सुंदर श्रीमद् भागवत का महात्म्य है। पद्म पुराण से जो महात्म्य लिया गया है उसकी चर्चा पहले दिन करने का नियम है। हम लोग पद्म पुराणोक्त महात्म्य में प्रवेश करें। बड़ा विलक्षण महात्मा श्री वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय पहले उस प्रभु का परिचय दिया है। सतरूप है, चिद्रूप है, आनंद रूप है। सदरूप का मतलब है वो अविनाशी है। हमारी बाई मीराबाई सा क्या कहती है, ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, और बरिए गिरधर लाल को बिर चुड़ लो अमर हो जाए। मीरा की मां ने कहा तैयार हो जा, अरे बारात आ रही है, दुल्हन बनना है। मीरा जी बोली मेरा तो ब्याह हो गया। अरे किससे, कब? बोले मेरा विवाह तो गिरधर गोपाल से हो गया है, मेरा पति तो वही है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मां ने समझाया, अरे बाबरी ऐसा थोड़ा ही होता है, अभी देख वो जो दुल्हा बन के आ रहा है उससे तेरा ब्याह होगा। मीरा जी ने कहा क्या होगा? बोले ये तेरे को सौभाग्य के वस्त्र, सौभाग्य के श्रृंगार आभूषण धारण कराए जा रहे हैं, ये तेरे सुहाग की निशानी होगी। मीरा जी ने कहा कि यदि ये मेरा जो पति बन रहा है ये नहीं रहा, मर गया, तो ये सब उतारना पड़ेगा। बोले कैसी अमंगल बातें करती है? बोले नहीं मैं पूछ रही हूं, पर ये बताओ ऐसे वर को भरने से क्या फायदा कि हो सकता है कि ये सुहाग जिसके नाम से धारण करना पड़ रहा है किसी दिन उतारना पड़ जाए, पर ऐसे को वर बनाए जिससे कि कभी मेरा सुहाग समाप्त ही ना हो, जो अविनाशी हो। देखो लौकिक संसार में हमारे जो संबंध है वो रहेंगे, और जब तक हमारे अंदर देह के प्रति थोड़ी भी आसक्ति है, हमारे शरीर में हमें थोड़ी भी ममता है, ब्रह्म ज्ञान की बातें करना सरल है पर ब्रह्म ज्ञान में जीना कठिन है। तांबड़िया जी, कहीं सारे लोग ऊपर बैठे हों, हमें नीचे बिठा दिया जाए, पारा गर्म हो जाएगा। कितना अनुभव करेंगे हम अपने अपमान का कि हमारा इतना अपना अपमान हो गया। थोड़ा सा कुछ ऐसा ऊंच नीच हो जाए, यदि देहाभ्यास छूट जाए, तो कौन मान और कौन अपमान, किसका मान और किसका अपमान। लेकिन हम अभी इस सबसे दूर नहीं हो पाए। तो जब तक देहाभ्यास है
और देह अभ्यास कब तक है? जब तक आपको मान अपमान का अनुभव हो रहा है। ये एक आपको प्रैक्टिकली बात बता रहे हैं कि आपको ये पता चले कि अभी हमारा देह अभ्यास छूट गया कि नहीं छूटा। कई लोगों को लगता है हम तो देह अभ्यास हमारा छूट गया, माने हमारा शरीर में अब कोई ज्यादा आसक्ति नहीं है। जब तक आपको किंचित भी अपमान और सम्मान में अंतर नजर आ रहा है, तब तक अभी देह का अभिमान छूटा नहीं है, देह की आसक्ति छूटी नहीं है। और जब तक देह की आसक्ति है तब तक लोक धर्म निभाना पड़ेगा। लोक धर्म तब तक निभाना पड़ेगा जब तक शरीर में थोड़ी भी आसक्ति है। लेकिन लोक धर्मों को निभाते निभाते लक्ष्य परम धर्म पर रहे, जैसे नागर को मन गागर में पाना, उसको धीरे धीरे यात्रा करनी। लेकिन मीरा तो पकी हुई है। मीरा कह रही है, मां संसार के बर को बरने से मेरा सुहाग आ तो जाए, पर मेरा सुहाग अमर नहीं हो पाएगा। मैं तो ऐसे बर का वर्ण करूंगी कि मेरा सुहाग अमर हो जाए। चुड़ लो अमर हो जाए। और वो तो केवल अविनाशी कर सकते हैं। वो सत्य स्वरूप की वंदना इसीलिए आरंभ में की है कि वो सत्य है। यदि वास्तविकता में जीना चाहते हो तो भगवान को पकड़ लो, और दिखावे में जीना चाहते हो तो संसार को पकड़ लो। वास्तविकता में जीना है तो सत्य की ओर जाओ। भागवत सत्य का ग्रंथ है, हमें माया से निकालकर उस ब्रह्म से जोड़ने का ग्रंथ है सत्य। दूसरा है चिद, ज्ञान, प्रकाश, चेतना बनकर जो सबके अंदर व्याप्त है, विराजमान है। और तीसरा है आनंद, सबको जो आनंद लुटा रहा है, सबको जो आनंद की अनुभूति हो रही है, वो उसी का कुछ अंश है। अब आप विचार करो, थोड़ा सा अंश मिल जाए तो इतना आनंद आता है, और पूरा सागर मिल जाए तो कितना आनंद आएगा। वो तो सागर है उस रस का, उस आनंद का। हम बिंदु में ही अपने आप को तृप्त मान रहे हैं, पर जिस दिन सागर से मिलेंगे तो पता चलेगा कि सागर में जाकर क्या, उस सागर की अनुभूति, उसके आनंद में। बैठ ऊपर, इस पे आ जाए, इस पे आ जाए, इस पे आओ। पचौरी जी इस पे आए। हाँ। तो आनंद के उस सागर में जब गोता लगाएंगे तो पता चलेगा, अरे हम तो बेकार में ही संसार के दुखों में जबरदस्ती डूब रहे थे। अच्छा, हम भगवान के हैं तो भगवान के कुछ गुण हम में भी हैं। एक सहज सिद्धांत है तांबड़िया जी कि अंशी के गुण अंश में होते हैं, जो जिसका अंश होगा। हम परमात्मा के अंश हैं तो परमात्मा के गुण हम में हैं। परमात्मा कैसे है? बोले वो चेतन है तो हमारे अंदर भी चेतना है। वो सहज सुख राशि है तो हम में भी है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, ईश्वर अंश जीवो अविनाशी, जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख
होने के कारण चेतन है, हम भी चेतन हैं, तब तो चल रहे हैं, बोल रहे हैं, चेतना है अंदर। हम भी सुख उस परमात्मा के अंश होने से, पर अभी परेशानी ये है कि हम भोगों के द्वारा सुख प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। सुंदर भोजन मिल गया, सुंदर गाड़ी मिल गई, सुंदर बंगला मिल गया, उसमें सुख ढूंढ रहे हैं। पर सागर से मिल जाएंगे तो पता चलेगा कि भैया जैसे कोई व्यक्ति गंगा जी के जल को छोड़ करके और कुआं खोदने लग जाए, सामने गंगा जी बह रही है, उनका पानी ना पिए और कुआं खोदने में लगा रहे, तो वो मूर्ख कहलाएगा कि बुद्धिमान कहलाएगा? मूर्ख है। जैसे कामधेनु गैया खड़ी है और कामधेनु का दूध ना पी करके और कोई जो है आग से दूध निकाले, आग वो भगवान शंकर को जो आग चढ़ाते हैं, अकौआ आग, उसमें थोड़ा सा दूध निकलता है, उस दूध को निकालने कोई जाए तो बुद्धिमान कहलाएगा? तो बोले जैसे आग का दूध निकालने से उसको आनंद नहीं, उसको कामधेनु खड़ी है तो उसका दूध पिए। अरे गंगा जी बह रही है तो उनमें गोता लगाए। उसी प्रकार भैया संसार के भोगों से सुख की कामना व्यर्थ है। यदि सुखी होना है तो सुख के सागर में गोता लगाओ, आनंद के सागर में गोता लगाओ। थोड़ा आनंद के साथ कीर्तन करते हुए हरे गोविंद गोपाल गाइए रे मन, मीरा के नाथ को मनाइए। ओ गोविंद गोपाल गाइए रे, मीरा के नाथ को मनाइए। ओ गोविंद गोपाल गाइए रे मन, मीरा के नाथ को मनाइए। ओ गोविंद गोपाल गाइए रे, मीरा के नाथ को मनाइए। ओ गिरधारी गिरधारी गाइए रे बड़ा, मीरा के नाथ को बनाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे, मीरा के नाथ को मनाइए। ओ गिरधारी गिरधारी गाइए रे बड़ा, मीरा के नाथ को बनाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे, मीरा के नाथ को मनाइए। ओ गोविंद गोविंद जय हो। गोपाल गाइए रे मन, मीरा के नाथ को मनाइए। ओ गोविंद गोपाल गाइए रे मन, मीरा के नाथ को मनाइए।
गिरधारी गिरधारी गाइए मीरा के नाच को मनाइए रे ओ गिरधारी गिरधारी गाइए रे बड़ा मीरा के नाथ को मनाइए रे गिरधारी गिरधारी गाइए रे मीरा के नाथ को मनाइए हरि गोविंद जय हो हरि गोविंद गोपाल गाइए रे मन राधे गोविंद कृष्ण गाइए रे गोविंद गोविंद गाइए रे मीरा के नाथ को मनाइए ओ गोविंद गोपाल गाइए रे मन राधे गोविंद कृष्ण गाइए राधे गोविंदो कृष्ण गाइए रे गोविंद गोपाल गाइए रे भज राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे बोल राधा रमण लाल की जय हमारे श्री कृष्ण सच्चिदानंद हैं, लेकिन केवल कृष्ण ही सच्चिदानंद नहीं है, जो कृष्ण के साथ जुड़ जाता है वो भी सच्चिदानंद हो जाता है। आप कहेंगे जीव की ईस समान जीवात्मा परमात्मा कैसे हो सकता है? महाप्रभु जी अपने वृंदावन महिमा में कहते हैं, यत्रा प्रविष्टो सकलोपि जंतो आनंद सत्सद घनमापनोते। जो भी इस ब्रज की परिधि में प्रवेश करते हैं तो ब्रज की क्षेत्र परिधि में प्रवेश करते ही जीव जंतु कीट पतंगा भी सच्चिदानंद रूप हो जाते हैं। तो विचार करो, जिनके धाम में प्रवेश करने से सामान्य जीव जंतु भी सच्चिदानंद स्वरूप हो जाएं, तो जो निरंतर उनके भजन में लग के उनसे जुड़ गया, क्या वो सच्चिदानंद रूप नहीं हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? बोले ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति,
वेदांती लोग कहते हैं कि जो ब्रह्म के चिंतन में लगता है वह भी ब्रह्म रूप हो जाता है। भृंगी कीट न्याय से वह उनके रूप को प्राप्त कर लेगा। माने हम कहना ये चाहते कि हम भी सच्चिदानंद स्वरूप हैं। यदि हम इस संसार से ऊपर उठ जाएं, माया से हटकर उससे नाता जोड़ लें, हम में भी सत है, हम में भी चित है और हम में भी आनंद है, क्योंकि हम उसी की अंश है। पर हमें उसको समझने की आवश्यकता है। हम इस संसार में पढ़ करके केवल, जैसे एक भेड़ का बच्चा होता है वो मिमियाता रहता है, तो सिंह का बच्चा भी भेड़ों के झुंड में मिल गया तो वो भी वैसे ही करने लग गया। लेकिन बाद में उसको पता चला कि अरे मैं भेड़ नहीं, मैं तो सिंह हूं, मेरी दहाड़ से तो सब डरते हैं। उसी तरह हम भी संसार में पड़े तो भेड़ बकरी की तरह बस पड़े मिमिया रहे हैं। अरे भैया क्या करें, अरे भैया ये नहीं है, वो नहीं है। पर कभी हमें अपने स्वरूप का बोध हो, कोई महापुरुष शरीर का स्वरूप का बोध करा दे तो पता चलेगा कि हम भी सिंह के बच्चे हैं। हम भैया भेड़ नहीं है, हम भी सिंह हैं, हम परमात्मा के अंश हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे वह परमात्मा विश्व का उत्पत्ति, पालन और संहार। एक बड़ा प्यारा शब्द है सृजन। भगवान इस संसार का सृजन करते हैं। सृजन करना मतलब बनाना। अच्छा, बनाना ही सृजन नहीं है, सृजन का मतलब संवारना भी है। बनाते तो हैं ही, पर इसको संवारते हैं। क्या सुंदर प्रभु की प्रकृति है, क्या सुंदर प्रभु की रचना है। और हम कभी भी उस बनाने वाले की ओर ध्यान न दें, केवल जगत के सौंदर्य में मोहित होते रहें, पर उस जगदीश की ओर ध्यान न जाए जिसने इसको बनाया है। इस बात पर विचार करें कि भैया जब जगत इतना सुंदर है तो जगदीश कितना सुंदर होगा। जिसने इतना सुंदर बनाया है वो कितना सुंदर होगा। जो सृजन करता है, जो सबको संवारता है, जो पालन करता है और जो संहार कर देता है। तापत्रय विनाशाय, तीन तरह के जो ताप है, दैहिक, दैविक, भौतिक, उनके शरण में आने से सबके ताप नष्ट हो जाते हैं। तांबड़िया जी, कोई कहेगा कि भाई दैहिक ताप का मतलब है बीमारी, तो क्या भगवान के शरण में आने से बीमारी मिट जाएगी? बीमारी तो नहीं मिटेगी, पर बीमारी से होने वाली तकलीफ मिट जाएगी। उसका एक उदाहरण जीवंत इस समय जो है वो हमारे वृंदावन का गौरव और वृंदावन की शान श्री प्रेमानंद जी महाराज इस समय हैं। कितने बीमार हैं, इतने अधिक बीमार होने पर भी उनके चेहरे से कभी ऐसा लगता है कि इनको उस बीमारी की कोई पीड़ा होगी। भयंकर कष्ट होने के बावजूद भी शरीर के कष्ट का अनुभव उन्हें नहीं हो रहा है। यदि उनसे कोई पूछा जाए कि आप किस हाल में हैं, तो वो तो ये कहेंगे कि मैं आनंद में गोते लगा रहा हूं, मैं आनंद में हिलोर ले रहा हूं, क्योंकि उनको शरीर में होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों का अनुभव ही नहीं है। वो तो उस रस का आनंद ले रहे हैं, उस सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो जो भगवान के भजन में, भगवान के नाम में लग जाएगा, उसको संसार में जो सुख दुख है उसके अनुभव नहीं होगा। उसको तो वह आनंद मिल जाएगा जिस आनंद को प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। तांबड़िया जी चींटी से लेकर के ब्रह्मा के तक कोई भी पद मिल जाए, कोई भी वस्तु मिल जाए, कितना भी कुछ मिल जाए, ब्रह्मा तक अपूर्णता बनी रहेगी, कुछ ना कुछ कमी बनी रहेगी। ये कमी रह गई, ये कमी रह गई, ये कमी रह गई। परिपूर्णता केवल और केवल परमात्मा की प्राप्ति में है। और कुछ भी, चाहे स्वर्ग मिल जाए तो भी अपूर्णता बनी रहेगी, ब्रह्मा बन जाओ तो भी अपूर्णता बनी रहेगी, कुछ कमी बनी रहेगी। अरे ये नहीं मिला, परिपूर्णता कब है? केवल भगवत प्राप्ति में परिपूर्णता है। इसलिए भैया जिससे पूर्ण होना ही नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए क्या भागना, जिससे परिपूर्णता मिलना है उसी को प्राप्त करने का साधन करना है, और उसी का साधन श्रीमद् भागवत है। परिपूर्णता केवल परमात्मा दे सकते हैं, जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता, जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता।
श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किए। मूल प्रश्न यह है कि आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जो सब कथाओं का सार हो। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। आप हमें कथा मत सुनाइए, कथाओं का सार सुनाइए। और ध्यान दीजिएगा, श्रीमद् भागवत जो है वो केवल कथा नहीं है बल्कि कथाओं का सार है। जैसे कोई कहे कि भैया हम फल तो नहीं खा सकते, बीमार है, ज्यादा फल नहीं खा सकते, हाँ जूस पिला दो, जूस पी लेंगे। बात समझ में आ रही है? फल नहीं खा सकते, जूस पिला दो। तो उसी प्रकार सब ऋषि कह रहे हैं कि अब हम बहुत सारी कथाएं नहीं सुन सकते, उन सब कथाओं का जो निचोड़ हो, उनका जो रस हो, उनका जो जूस हो वो दे दो। तो श्रीमद् भागवत क्या है? बोले साले फलों का रस है, निचोड़ है भैया, कथा नहीं, ये कथाओं का रस है। पिबत भागवतम रसमालयम। ऐसी कथा सुनाइए जिससे भगवत प्राप्ति हो जाए, जीते जी भगवान मिल जाए। मरने के बाद भगवान मिलेंगे ये किसने देखा है? बहुत ध्यान से समझिएगा। मरने के बाद भगवान मिलेंगे इस उम्मीद में मत रहिए, क्योंकि जिसको जीते जी भगवान नहीं मिले उसको मरने के बाद भी, और जिसको भगवान मिल गए उसको जीते जी मिल जाते हैं साहब। इसी जन्म में, इसी जीवन में मिल जाते हैं। भगवान की अनुभूति इसी जीवन में हो जाए। कैसी भगवत अनुभूति चाहिए? बोले कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तदवधाधुना। ऐसी कथा सुनाइए जैसे श्री कृष्ण की सस्वत प्राप्ति हो जाए। सौनक जी कह रहे हैं सस्वत प्राप्ति का साधन बतलाइए, जिससे भक्ति प्राप्त हो जाए, जिससे ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हो जाए, जिससे विवेक उत्पन्न हो जाए, जिससे माया मोह निवृत्त हो जाए। संसार में सबसे कठिन है भगवत भक्ति, क्योंकि भगवान भी और चीजें देने में देर नहीं करते, सबसे ज्यादा देरी करते हैं तो अपनी भक्ति देने में करते हैं। तांबड़िया जी भक्ति जल्दी क्यों नहीं देते? क्योंकि भक्ति यदि इसको दे देंगे तो इसके पीछे पीछे भागना पड़ेगा। जिन जिन के अंदर भगवान की भक्ति आई, भगवान उनके पीछे पीछे चलते हैं कि नहीं? चाहे वो केवट हो, सबरी हो, चाहे कुब्जा हो, जिस जिसके हृदय में भगवत भक्ति आ गई, भगवान को उसके पीछे पीछे चलना पड़ता है। नरसिंह मेहता जी का चरित्र आप सब जानते ही हैं। नरसिंह जी के घर में 700 घर के नागर ब्राह्मणों के भोजन का निमंत्रण जो है लोगों ने दे दिया। नरसिंह जी ने नहीं दिया, वो तो 2-4 ब्राह्मण जमाना चाहते थे, पिताजी का श्राद्ध है 2-4 ब्राह्मण जमा दूं किसी तरह। पर जो लोग उनसे ईर्ष्या रखते थे, उनको नीचा दिखाना चाहते थे, उन्होंने चाहा कि ऐसा कुछ नाटक करो कि नरसिंह की थू-थू हो जाए। 750 घर के नागर ब्राह्मणों को न्योता दे दिया। बोले नरसिंह के यहां सबका न्योता है। अब नरसिंह जी के घर में सवेरे से ही लोगों का आना जाना शुरू हो गया। देखते देखते पता चला कि सैकड़ों हजारों ब्राह्मण इकट्ठा हो गए। और नरसिंह जी तो साधु साई जीवन जीते थे, कुछ तो था नहीं। पत्नी से कहा क्या करें? माणिक गौरी ने कहा कि ऐसा करो, मेरे कुछ जेवर रखे हैं, उनके विवाह के समय के आभूषण रखे थे, ऐसा करो आप मेरे आभूषण ले जाओ और इनको दे देना। अब इनका क्या करना है? इनको कहीं सेठ को कहीं दे देना और जो कुछ मिल जाएगा उससे हम इन लोगों का करेंगे आज भंडारा। अच्छा, वो लेके गए तो वो आभूषण देने के बाद भी उतना पर्याप्त राशन नहीं मिल पाया जितने ब्राह्मण दरवाजे पे बैठे हैं। और फिर भी घी लाना भूल गए। सामग्री देके गए, पत्नी ने कहा घी ले आओ, घी लेने गए और बहुत विलंब हो गया। तब तक सांवरिया सेठ पधार गए। और किस रूप में पधारे? नरसिंह बन करके आए। और नरसिंह जी का रूप बना करके आए और नरसिंह का रूप बना करके आके उन्होंने खुद रसोई तैयार कर ली। 750 घर के ब्राह्मणों को खूब प्रेम से जमाया और ऐसा भोजन जमाया जो उन्होंने जीवन में कभी चखा नहीं था, क्योंकि साक्षात द्वारकाधीश पवारे। और इतनी दक्षिणा दी जिसको उन्होंने कभी सोचा नहीं था। वो तो सोच रहे थे नरसिंह के यहाँ क्या मिलेगा,
ये तो बाबाओं में रहने वाला तालकूटा बाबा है, क्या देगा। कुछ लोग उसके नरसिंह जी के बड़े भैया के वहां चले गए, क्योंकि श्राद्ध पिताजी का है तो दोनों भाई कर रहे थे, या नरसिंह जी कर रहे हैं, वहां बड़े भैया कर रहे हैं। तो बड़े भैया क्या कुछ लोग इसलिए चले गए कि शायद बड़े भैया बड़े आदमी, उनके ज्यादा दक्षिणा मिलेगी। पर उनके यहाँ जाने वाले पछता रहे थे, हाय हाय हम नरसिंह के यहाँ क्यों नहीं गए, क्योंकि नरसिंह के यहाँ बहुत दक्षिणा मिल गई, क्योंकि वहां तो द्वारिकाधीश बांट रहे थे। तो भक्तों के लिए तो भगवान सदा उनके तत्पर रहते, अधीन रहते हैं। एक बार उनके आश्रित होकर तो देखिए। तो भक्ति जल्दी क्यों नहीं देते, तो भक्ति दे दूंगा तो मुझे इसके पीछे पीछे चलना पड़ेगा। अच्छा, भक्ति के दो पुत्र हैं, एक है ज्ञान, एक है वैराग्य। कई लोग कहते हैं हम तो भक्ति को मानते हैं, हम ज्ञान वैराग्य से प्रयोजन नहीं है, तो समझ लो आपकी भक्ति बंध्या है। भक्ति के बाद ज्ञान भी आना चाहिए, भक्ति के बाद वैराग्य भी उत्पन्न होना चाहिए। बिना ज्ञान वैराग्य के भक्ति की शोभा नहीं है। इसलिए सौनक जी कह रहे हैं ऐसी कथा सुनाइए जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य के सहित पुष्ट हो जाए। फिर जो है सूत जी ने कहा कि मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाता हूं। श्रीमद् भागवत का सप्ताह सर्वप्रथम सनकादिक ने नारद जी को सुनाया। नारद जी भक्ति माता के दुख से दुखी थे। नारद जी देख रहे थे कि भक्ति महारानी अपने पुत्रों के वृद्ध होने से, जर्जर होने से दुखी होके वृंदावन में रो रही हैं। उनकी चिंता को मुक्त करने के लिए, भक्ति की चिंता को मुक्त करने नारद जी ने प्रयत्न किया और सत्कर्म की प्रेरणा से भागवत ज्ञान यज्ञ सनकादि ने कथा सुनाई। प्रसंग आप लोग जानते हैं। अब सनकादि ने कथा सुनाई कहां? गंगा जी के तट पर। भक्ति मैया अपने पुत्रों के साथ कहां थी? वृंदावन में। और वृंदावन में पड़ी हुई भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य श्रीमद् भागवत के श्लोकों को श्रवण करके एकदम तरुण अवस्था के हो गए, एकदम पुष्ट हो गए, एकदम स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। गीत गाने लगे, कीर्तन करने लगे और कीर्तन करते करते जो है कथा में सम्मिलित हो गए। तो हम लोग भी भागवत को ठीक से सुने तो क्या मिलेगा? बोले भागवत को सुनने से ज्ञान प्रकट हो जाएगा, हमारे अंदर जो पड़ा हुआ सोया हुआ वैराग्य है वो जाग जाएगा, हमारे अंदर की भक्ति जान जाग जाएगी। और भक्ति महारानी के जागने से हमारे अंदर आनंद की हिलोरें आने लगेंगी। तो हमारी मीरा बाई कह रही हैं, आज तो मीरा जी का ही भाव, क्या कह रहे राणा जी, कि मैं तो चली वृंदावन राणा जी, मैं तो चली वृंदावन राणा जी। अब मैं तो चली वृंदावन राणा जी, मैं तो चली वृंदावन राणा जी। अब मेरे तो भाग्य जगे राणा जी तेरे, राणा जी तेरे। देखो जिसके अंदर वो भक्ति जागृत हो जाए उसको फिर किसी के महलों से, किसी की दौलत से कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए मीरा क्या कह रही है? राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगी, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगी। ओ मैं तो चली वृंदावन राणा जी, मैं तो चली वृंदावन राणा जी। अजी मैं तो चली वृंदावन
वृंदावन जाके मैं कुटिया बनाओगे, वृंदावन जाके मैं कुटिया बनाऊंगी। अरे वृंदावन जाके मैं कुटिया बनाओगे, वृंदावन जाके मैं कुटिया बनाऊंगी। अरे कुटिया बनाओगे मैं राधे राधे गाओगे, कुटिया बनाऊंगी मैं राधे राधे गाऊंगी। ओ कुटिया बनाओगे मैं राधे राधे गाओगे, कुटिया बनाऊंगी मैं राधे राधे गाऊंगी। मैं तो जीवन सफल बनाओगे, प्राणा जी तेरे, जय हो प्राणा जी तेरे, जय हो प्राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे, वृंदावन जाके मैं यमुना नहाओगे, वृंदावन जाके मैं यमुना नहाऊंगी। अरे यमुना नहाओगे परिक्रमा लगाओगे, यमुना नहाऊंगी मैं यमुना नहाऊंगी। ओ यमुना नहाओगे परिक्रमा लगाओगे, यमुना नहाऊंगी परिक्रमा लगाऊंगी। मैं तो जीवन सफल बनाओगे, प्राणा जी तेरे, जय हो प्राणा जी तेरे, जय हो प्राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। मैं तो चले वृंदावन राणा जी, मैं तो चली वृंदावन राणा जी। अब मैं तो चले वृंदावन राणा जी, मैं तो चली वृंदावन राणा जी। ओ मेरे तो भाग्य जगे राणा जी तेरे, जय हो प्राणा जी तेरे, जय हो प्राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे। ओ मैं तो चले वृंदावन राणा जी, मैं तो चली वृंदावन राणा जी। अब मैं तो चले वृंदावन राणा जी, मैं तो चली वृंदावन राणा जी। ओ मेरे तो भाग्य जगे राणा जी तेरे, जय हो राणा जी तेरे, जय हो राणा जी तेरे महलों में आग लगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे। राधे राधे, ओ राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 महलों में आग लगे। राणा जी
महलों में आग लगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सनकादिक के कथा से भक्ति मैया अपने पुत्रों के सहित स्वस्थ और प्रसन्न हो गई। हम भी जब भागवत का आश्रय लेते हैं तो हमारे हृदय में पड़ा हुआ ज्ञान वैराग्य जो सोया हुआ है, मूर्छित है, वह जाग जाता है, पुष्ट हो जाता है। हमारे अंदर भक्ति नाचने लग जाती है, पुष्ट हो जाती है। देवऋषि नारद ने सनकादिक से प्रश्न किया है, क्या किसी पापी का उद्धार भी श्रीमद् भागवत की कथा से होता है? तो गोकर्णोपाख्यान श्री सनकादिक ने नारद जी को सुनाया। कथा आप सब जानते हैं। अजामिल नाम के पंडित जी बड़े विद्वान थे और संध्या गायत्री संपन्न थे। तांबड़िया जी ब्राह्मण जो आत्मदेव जी थे, संध्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं, नित्य नियम करते हैं, धनवान भी हैं। कमी इस बात की थी कि कोई संतान नहीं थी। अच्छा, ब्राह्मण इतने सीधे सच्चे थे कि उनकी पत्नी थोड़ी झगड़ालू थी, फिर भी निर्वाह कर रहे थे, वो आनंद से रह रहे थे। अनेक धर्मानुष्ठान उन्होंने किए कि संतान हो जाए, संतान हो जाए, पर संतान नहीं हुई। देखो, संतान की चाह बुरी नहीं है और उस संतान प्राप्ति के लिए अथवा कोई भी सुख प्राप्ति के लिए यत्न करना भी बुरा नहीं है, करना चाहिए। लेकिन यत्न करने के बाद भी ना मिले तो परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि भगवान की इच्छा समझ के स्वीकार कर लेना चाहिए कि जैसे राम जी की इच्छा है। देखो, दो चीजों के बीच में अपने जीवन को डाल दो, एक भगवान की कृपा और एक भगवान की इच्छा। हमने जो चाहा वो हो गया तो भगवान की कृपा है, और हमने जो चाहा वो नहीं हुआ तो भगवान की इच्छा है। जो हम चाहते थे कि ऐसा मिल जाए वो मिल गया तो सोचिए भगवान की कृपा है। हम जो चाहते थे वो नहीं मिला तो सोचिए भगवान की इच्छा है, और भगवान की इच्छा में हमारी इच्छा है। दूसरी बात यह है कि भगवान का प्रत्येक विधान मंगलमय है। ये बात ध्यान से समझिएगा कि हमारे साथ जो कुछ भी भगवान कर रहे हैं या हो रहा है वो सब भगवान हमारे हित के लिए ही कर रहे हैं। पहली बात तो ये समझ लेना कि सुख और दुख ये दोनों चीजें भगवान नहीं देते। न भगवान किसी को सुख देते, न भगवान किसी को दुख देते। लोग कहते हैं भगवान इतना दुख क्यों दे रहे हो? अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती, जब जीवन में सुख आता है तो कभी नहीं कहते भगवान ने दिया, तब तो कहते हमने परिश्रम किया, हमने मेहनत करके किया, हमने ऐसा किया, मैंने किया। सुख मिला तो हमने कमाया और दुख मिला तो भगवान ने दिया। ये है कि नहीं गड़बड़? होना ये चाहिए, दुख मिले तो ये सोचे कि हमारे कर्मों का फल है, और सुख मिले तो ये समझना चाहिए भगवान की कृपा का फल है, भगवान जीवन में सुख दे रहे हैं। जब व्यक्ति के जीवन में दुख आता है ना तांबड़िया जी, तो कोई कहता है राहु दोष है, कोई कहता है पितृ दोष है, सारे दोष नजर आ जाएंगे पर अपना दोष नजर नहीं आएगा कि मेरा क्या दोष है। बात समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? जब दुख आया तो हमें लग रहा है अमुक दोष के कारण दुख आ गया, पर अपना दोष नहीं दिख रहा कि हमने क्या गड़बड़ करी थी, हैं? जैसे राम जी रखें उसमें प्रसन्न होकर रहना चाहिए। आत्मदेव जी ने संतान के लिए खूब धर्मानुष्ठान किए, बड़े बड़े अनुष्ठान किए, संतान नहीं हुई तो ये सोच लेना था कि कोई बात नहीं है, भगवान की इच्छा नहीं है तो ऐसे ही भजन करेंगे। लेकिन दुराग्रह इतना अधिक कि नहीं, हमें तो संतान ही चाहिए। कथा है कि वो आत्महत्या करने का निश्चय करके वन में चले गए, और मरने का संकल्प कर लिया, मर जाऊंगा। किसी सन्यासी जी ने आके रास्ता दिखाया, मरो मत, ये ठीक नहीं है। अच्छा, जीवन में संत मिले, सन्यासी मिले, क्यों? वो इसलिए मिले
कि जीवन में इन्होंने सत्कर्म किए थे, शुभ आचरण किया था, और हमारा जो सत्कर्म है वो उस समय हमारे सामने किसी ना किसी रूप में आके खड़ा हो जाएगा जब हमारे जीवन की सबसे कठिन स्थिति होगी, जब हमारे जीवन में कोई भयंकर परिस्थिति उत्पन्न होगी तो हमारे जो सत्कर्म है वो सामने आके खड़े हो जाएंगे। कई बार व्यक्ति कहता है भैया ऐसी भारी घटना हुई, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, पर इतने बड़े एक्सीडेंट में हम बाल बाल बच गए, थोड़ा सा और इधर उधर हो जाते तो क्या होता। कई बार लगता है ना ऐसा। जो हम बिल्कुल थोड़ा सा बच गए वो किसने बचा लिया? वो हमारे सत्कर्मों ने बचा लिया। जीवन में जो हमने अच्छे काम किए थे वो सामने आ गए, उन्होंने हमें बाल बाल बचा लिया। विधान तो कुछ और था पर हमारे सत्कर्मों ने बचा लिया। आत्मदेव जी तो गए थे मरने पर, उनके सत्कर्मों का प्रतिफल यह था कि उनको संत मिल गए। संत ने समझाया मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। ये कर्मों की गति बड़ी गहन है, कई कई जन्मों के प्रारब्ध हमारे पीछे लगा है। देखो हम लोग आज जो भोग रहे हैं वो इस जन्म का ही नहीं है। यहां सन्यासी जी कह रहे हैं बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, बड़ी गहन है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो हमने अच्छा बुरा किया है वो भोगना ही पड़ेगा। इस जन्म का है कि पिछले जन्म का है कि और पिछले जन्म का है कि 100 जन्म पहले का है, कोई पता नहीं है, पर हजारों जन्मों के कर्म संस्कार हमारे पीछे लगे हुए हैं। और वो कर्म संस्कार पीछे लगे हुए हैं। अब हम ये शिकायत करते हैं कि भगवान ने ऐसा किया, हमने तो कुछ बुरा किया ही नहीं था। अरे हमने क्या किया हमें पता नहीं है, ये हमारे हजारों जन्मों की कर्म वासना, कर्म हमारे पीछे पड़ा है। अब एक कर्म का बंधन छूटे कैसे? तांबड़िया जी पीछे लगा है, ये बात तो ठीक है, मुख्य बात यह है कि पीछा कैसे छूटे इससे। बोले इससे पीछा छुड़ाने का केवल एक तरीका है और वो है भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेना। जो भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेते हैं उनके सारे कर्म बंधन समाप्त हो जाते हैं। बिना भगवान की शरणागति ग्रहण किए कोई लाख प्रयत्न कर ले। कई बार कई लोग एक प्रश्न करते हैं, महाराज जी जरूरी है कि हम भजन करें? अरे हम अपना कर्म बढ़िया करते हैं, दुकान पे मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करके धन कमाते हैं, तो हमारे लिए तो यही पूजा है, कर्म ही पूजा है, ऐसा लोग कह देते हैं। हम इसमें थोड़ा संशोधन करके कह रहे हैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ, कर्म ही पूजा नहीं है, कर्म भी पूजा है। कर्म ही पूजा है नहीं, कर्म भी पूजा है। लेकिन पूजा तो पूजा है, पूजा तो करनी पड़ेगी। बात समझिएगा। आपने अपने स्वधर्म का पालन करते हुए ईमानदारी से धन कमाया, ठीक से अपने कर्म को किया, उससे आपको स्वर्ग मिल जाएगा, जनलोक, महालोक, तपलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक मिल जाएगा। लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान को प्राप्त करने के लिए तो भगवान का भजन करना पड़ेगा, भगवान का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप हम क्या कहना चाह रहे हैं? कोई बात ऐसी लोग कहते हैं कि क्या जरूरी है हम भगवान का भजन करें? मत करो। लेकिन यदि आपको चाहिए कि हमें भगवान मिल जाए तो भजन करना पड़ेगा। भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान का नाम लेना पड़ेगा, भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा, भगवान की शरणागति ग्रहण पड़ेगी। हम कहते हैं आप कुछ मत करो, केवल एक काम कर लो, हृदय से ये स्वीकार कर लो कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे। फिर आप जो कुछ भी करेंगे, यद्यत कर्म करो मितब दखलम संभो तव आराधनम, आप जो करेंगे वो आराधना बन जाएगा। आप भगवान के शरणागत हो गए तो फिर आप जो कुछ कर रहे हैं वो अपने मन से नहीं कर रहे हैं। जैसे एक नौकर है और वो किसी के अधीन है, अब मालिक ने कह दिया जाओ ऐसा करे आओ, तो वो काम यदि अनुचित है तो उसका दोष किसको लगेगा? मालिक को लगेगा, क्योंकि आज्ञा किसने दी थी? मालिक ने। वो तो बेचारा अधीन है, मजबूर है, उसको तो करना पड़ेगा। तो जैसे किसी मालिक के अधीन रहने वाला नौकर यदि कोई मालिक की आज्ञा से कोई कार्य करता है तो उसका अपराध मालिक को लगेगा, ना कि
नौकर को लगेगा। उसी प्रकार जब हम भगवान के नौकर बन गए, भगवान के चाकर बन गए, भगवान के शरणागत बन गए, तो भगवान जो कुछ कराएंगे उसका वो जाने, हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हम कर ही नहीं रहे, कर्मा आप रहे हो। शरणागत हो जाए तभी कर्म की वासना से पीछा छूट सकता है। जब तक हम सुख की इच्छा से कोई कर्म कर रहे हैं तब तक उसका फल हमें मिलेगा, लेकिन जब हम सुख दुख से परे होकर के केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करने लग जाए तो फिर उसका फल हमें नहीं भोगना पड़ेगा। यही बात तो गीता जी में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाने का प्रयत्न किया है। कर्म फल की आशा छोड़ अर्जुन, कर्म फल की आशा रखोगे तो कर्मों के परिणाम में फंसना पड़ेगा, और कर्म फल की आशा का त्याग कर दोगे तो फिर तुम्हें फंसना नहीं पड़ेगा। तुम जो भी कर रहे हो वह तुम्हारे लिए भक्ति बन जाएगी, वह योग बन जाएगा भगवान से जोड़ने का। उसको बोल देंगे कर्म योग। योग माने जोड़ना। अब हम जो कर्म कर रहे हैं वो योग बन गया, माने कर्म भगवान से जोड़ने वाला बन गया, इसलिए उसका नाम हो गया कर्म योग। ज्ञान के द्वारा भगवान से जुड़ गए तो ज्ञान योग, भक्ति के द्वारा भगवान से जुड़ गए तो भक्ति योग। मूल बात है भगवान से जुड़ जाए। अच्छा, भागवत का मूल विषय है भगवान से जोड़ना, इसलिए हमारे कथा का मूल केंद्र भी रहेगा भगवान से जुड़ना। कई बार लोगों को हमारी कथा रास नहीं आती, तांबड़ी आ रही, क्यों? अरे बोले बार बार भगवान भगवान जो भजन करो, ये नहीं कि कुछ और बातें बताएं। अभी हम एक जगह कथा कर रहे थे तो वहाँ लोग पूछ रहे थे, हम एक प्रश्नोत्तरी करते हैं एक दिन, तो प्रश्नोत्तरी में कुछ लोग पूछ रहे थे, भोपाल में कथा थी, तो महाराज जी आप भक्ति वैराग्य 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 की बातें करते रहते, सबको बाबा बनाओगे क्या? हमने कहा आपको लगता है कि भक्ति करने से बाबा बनते हैं, पर हमें तो लगता है कि भक्ति करने से बादशाह बनते हैं साहब। जब परमात्मा के हो जाएंगे तो बादशाह बन गए हैं? अच्छा, राजा का बेटा राजा हुआ कि नहीं? जब हम उस भगवान के बन गए तो फिर भगवान के अंश, तो फिर तो राजा बन गए, बादशाह बन गए साहब, कभी कहाँ रह गई। हम तो आपका संसार छुड़ाने आए हैं, आपकी मोह ममता को मिटाकर आपको भगवान से जोड़ने की बात, क्योंकि भागवत का संदेश ही ये है। और कथा व्यास जो है वो संदेश वाहक है, उपदेशक नहीं है। हम जो कह रहे हैं ये उपदेश नहीं है, ये संदेश है। जैसे किसी का संदेश आए तो संदेश वाहक का काम है जैसा संदेश है वैसा सुना दिया जाए। हमारा अपना कुछ नहीं है, ये संदेश उस परमात्मा का है जो आप भगवान के प्यारों तक पहुंचाना है। ये उपदेश नहीं है, ये संदेश है। आत्मदेव जी को बहुत समझाने पर भी जब मन में बोध नहीं हुआ तो सन्यासी जी ने विचार किया कि बोध कराने के लिए प्रयोग कराना पड़ेगा। पुत्र का सुख चख लो, फल दे दिया, ले जाओ पत्नी को खिलाना, संतान होगी। पत्नी धुंधली को फल दिया, पत्नी तो कुतर्क करने वाली, उसने फल तो खाया नहीं, गाय को खिलाया। षड्यंत्र और किया। ध्यान रखना, कपट करके हम किसी को थोड़ी देर के लिए मूर्ख तो बना सकते हैं, पर कपट करने से सामने वाले का जितना अहित नहीं होगा उससे ज्यादा अहित हमारा होगा। अच्छा, एक बात बताइए, सत्य की रक्षा ज्यादा करनी पड़ती है कि झूठ की? आपने किसी से झूठ बोल दिया तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा हमने इनसे क्या कहा था। तांबड़िया जी, आज हम आपसे कोई बात झूठ कह दें तो हमें याद रखना पड़ेगा, जब भी तांबड़िया जी से बात हो तो याद रखना इनको उस समय क्या कहा था, तो हर समय उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा, सत्य बोला हो तो ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, कभी भी मिलेंगे कोई बात निकलेगी तो जैसी थी वैसी कह देंगे, क्योंकि सत्य कहा था, तो कोई याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो झूठ की रक्षा हमें करनी पड़ती है और सत्य हमारी रक्षा करता है, ये दोनों में फर्क है। सत्य हमारी रक्षा करता है और झूठ की रक्षा हम करते हैं, और फिर भी एक ना एक दिन वो झूठ उजागर होकर रहता है। और जिस दिन वो झूठ उजागर होता है उस दिन बहुत लज्जित होना पड़ता है। कपट जो है एक खटाई है, और कपट रूपी खटाई जब भी किसी में पड़ेगी, जैसे आपने कुंटल भर दूध रखा है और कुंटल भर दूध में 2 बूंद नींबू की पड़ जाए, क्या होगा? पूरा दूध खराब हो जाएगा।
उसी प्रकार अच्छा दूध में जो पानी मिला था तो पानी अलग चीज है, दूध अलग चीज है, लोग दोनों मिलके एक हो गए थे, एकदम परस्पर दोनों मिल गए थे, अलग नहीं किया जा सकता था। लेकिन खटाई की 2 बूंद गिरी, पानी अलग दूध अलग, सब बेकार हो गया। उसी प्रकार प्रेम में जब कोई कपट करता है तो कपट के कारण वो अलग अलग हो जाता है, सब बेकार हो जाता है। इसलिए कपट को खटाई कहा है, कपट खटाई, उससे बचे। धुंधली ने कपट किया, परिणाम यह हुआ कि धुंधकारी घर में आया, और धुंधकारी घर में आया तो आत्मदेव जी की जो दशा भई सो भई, धुंधली की भी पिटाई भई कि नहीं? क्यों हुई? क्योंकि उसने भी कपट किया था, परिणाम तो भोगना ही था। आत्मदेव जी के साथ तो धुंधकारी ने जो दुर्व्यवहार किया सो किया, अपने मैया को भी खूब उसने सताया। आत्मदेव जी बड़े दुखी थे, फिर गोकर्ण जी ने समझाया। अच्छा, गोकर्ण जी के समझाने से सारी बातें आत्मदेव जी को एकदम फिट बैठ गई, और वही बातें सन्यासी जी ने समझाया था तब समझ में नहीं आई। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को बहुत अच्छा उपदेश भी बढ़िया नहीं लगता, लेकिन जब वो उससे गुजर जाता है तब उसकी समझ में आता है। पहले पुत्र का सुख नहीं देखा था तो लगता था पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए। अब पुत्र हुआ लेकिन नालायक हुआ और कुपुत्र हुआ, और धुंधकारी ने जब सताया तो समझ में आया, बोले अरे ये तो बेकार है। गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी तेहेस्तिमान सरुद्रे भवतिम तजत्वा जाया सुताद सदा ममताम बेमंचो, छोड़ो ये सब माया मोह, कुछ नहीं रखा। क्या करें बेटा? बोले वन में चले जाओ, भजन करो। आत्मदेव जी निकल के वन में चले गए, भगवत आराधन करने लगे। धुंधली की आत्महत्या करने से मृत्यु हो गई। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर चले गए। बाद में वो वैश्याओं के द्वारा धुंधकारी भी मारा गया, जो भयंकर प्रेत बना। अनेक श्राद्ध करने गया, श्राद्ध करने पर भी जब उसका मोक्ष नहीं हुआ तो गोकर्ण जी को चिंता हो गई कि मैंने इसके लिए गया श्राद्ध किया, तीर्थों में श्राद्ध किया, फिर भी ये अभी भटक रहा है, ये कैसे हो गया? तो गोकर्ण जी चिंतित थे। सूर्य भगवान ने आज्ञा करी, इसके लिए श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ करो। जिस भटकी हुई आत्मा का किसी से मोक्ष ना हो, जिस किसी दुर्गति को प्राप्त जीवात्मा का किसी से कल्याण ना हो रहा हो, उसके लिए श्रीमद् भागवत की कथा सुना दो, उसके निमित्त भागवत पोथी करा दो, उसका कल्याण हो जाता है। क्योंकि श्रीमद् भागवत कैसी है? सप्ताहो भी तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। इसका सप्ताह यज्ञ कृष्ण लोक फल प्रदान करने वाला है, भगवत धाम प्रदान करने वाला है। प्रेत पीड़ा विनाशनी ये कथा है। जीते जी सुनने वाले का संसार छूट जाता है, और मरने के बाद सुनने वाले के प्रेत पीड़ा छूट जाती है, भगवान मिल जाते हैं। ये भगवान से मिलाने वाली कथा है। गोकर्ण जी ने बड़े सावधानी पूर्वक भागवत सुनाई। धुंधकारी ने प्रेत रूप में कथा सुनी, भगवान के धाम को प्राप्त किया, विमान में बैठ के भगवत धाम गया। और हम और आप ही आत्मदेव है, वो आत्मदेव कोई अलग नहीं है। जो अपनी आत्मा को देव जैसा बनाए वो आत्मदेव है। और आत्मदेव पंडित जी की पत्नी का नाम है धुंधली। वो कौन है? वो है हमारी बुद्धि। हमारी बुद्धि जो है वो सत्संग के फल को जल्दी स्वीकार नहीं करती। कथा में तो हम कहते हैं महाराज जी ठीक कह रहे हैं, अब बिल्कुल झूठ बोलना बंद, बेईमानी बंद, अब बिल्कुल सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे। और बाद में बुद्धि कहती है अरे ये सब कथा कीर्तन की बातें हैं, बाद में देखेंगे, अभी तो जो चल रहा है ठीक चल रहा है। बुद्धि कुतर्क करके उसको हटा देती है। और फिर धुंधकारी कौन है? हमारा मन। मन रूपी धुंधकारी हमें सताता है। और जब कोई संत की कृपा जीवन में होती है तो विवेक रूपी गोकर्ण जीवन में आता है। और विवेक जब जीवन में आ जाता है तो सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। विवेक हमारा कल्याण करेगा। विवेक कहां से मिलेगा? बीनो सातो संग विवेक
लीलो 16 भवन सोए। राम कृपा बिनु साधु संग विवेक न होए। विवेक न होए, न होए। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा और बिना विवेक के कल्याण नहीं होगा, लेकिन सत्संग मिलेगा भगवान की कृपा से। तो आज जो लोग यहाँ बैठे हैं वो ये मान ले कि आज हम पर राधा रानी की कृपा हुई है, भगवान की कृपा हुई है। तांबड़िया जी, कितने ऐसे लोग होंगे जिनका आने का निश्चय होने के बाद भी नहीं आ पाए, टिकट बने रह गए, कई महीनों से कह रहे थे हम चलेंगे, पर कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति बन गई, नहीं आ पाए। और ऐसे भी कई लोग होंगे जिनका आने का कोई निश्चित नहीं था, वो अचानक आ गए। तो बोले आए कौन है? आप अपनी मर्जी से नहीं आए, आप तांबड़िया जी की इच्छा से भी नहीं आए, आप राधा रानी की इच्छा से आए हैं, जिनको स्वामी जी ने बुलाया है वो लोग यहाँ आके बैठे हैं। हम लोग वानप्रस्थ बना रहे हैं, वानप्रस्थ में भी कमरा लेने के लिए दिन भर में कम से कम 150 फोन आते हैं, पर ले वो ही पाते हैं जिन पे राधा रानी की कृपा होती है, और श्यामा श्याम जिनको वृंदावन में अपने धाम में बसाना चाहते हैं वही ले पाते हैं। अभी हमारे जयपुर से श्रीमान जी बैठे, नाम तो हम भूल गए आपका, नारायण खंडेलवाल जी, श्री नारायण खंडेलवाल जी, आप लोग आके राज गए। हमारे सूद जी रह रहे हैं, चौपड़ा जी रह गए और सूद जी आ गए। तो भगवान जिनको बुलाएगा, हमारे श्री कृष्णलाल जी, माता जी श्री सावित्री देवी जी, आप लोग आ गए, वो आगे विराज रह रहे हैं। तो भैया भगवान जिस पर कृपा करेगा वो ही कर सकता है। सोचने के लिए तो बहुत लोग सोचते हैं, कितने लोगों के मन में रहता है हम वृंदावन चले जाएं, हम अयोध्या चले जाएं, हम ऐसा कर लें, हम वैसा कर लें, लेकिन नहीं कर पाते। और जो कर पा रहे हैं, समझ लो ठाकुर जी विशेष कृपा कर रहे हैं, राधा रानी कृपा कर रही हैं, तो ये सब हो रहा है। बड़ी सुंदर कथा है, सब संतों ने मिलकर वहां संकीर्तन किया है, संकीर्तन में भगवान प्रकट हुए हैं और भागवत कथा का महात्म्य यहां पूरा होता है। भागवत सुनने के क्या नियम हैं वो लिखे हैं तांबड़िया जी। पहला दिन है, वैसे तो आप सब लोग बड़े सुधी श्रोता हैं और आप लोगों के बीच में कथा कह के आत्मीय आनंद की अनुभूति हो रही है, क्योंकि जब कोई रसिक श्रोता हमें मिलते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है। हमें कोई एक पैसा ना दे पर ऐसे श्रोता मिल जाए जो प्रेमी हो। और कई बार ऐसे श्रोता मिल जाते हैं कि जिनका ध्यान इधर उधर रहता है, तो हमें लगता है कि हे भगवान इनसे कैसे तो श्रोताओं में कथा के प्रति जिज्ञासा और भगवत मिलन की चाह, भगवान के प्रेम के जो प्रेमी हो, ऐसे श्रोताओं में कथा कहने से हमें भी लगता है कि साहब जीवन धन्य हो रहा है। आप सब भगवत प्रेमी हैं। नियमों का एक ऐसा है कि विधान है कि बताना चाहिए। पहले तो कोई बढ़िया वक्ता चयन करें, उसके बाद नियम पूर्वक कथा सुने। नियम क्या है? नियम तो बहुत सारे हैं, पर जो रखने लायक आप लोग कर सकते हैं वो ये है कि जब तक 7 दिन का नियम लेके बैठे हैं, किसी पे क्रोध ना करें, किसी की निंदा ना करें, न किसी की निंदा सुने। देखो, क्या खाएं क्या ना खाएं ये भी नियम है, पर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि क्या करें क्या ना करें। आहार शुद्धि इसलिए आवश्यक है कि आहार शुद्धि नहीं होगी तो आपकी चित्त की शुद्धि नहीं होगी। तो वैसे तो भगवान का धाम है, यहाँ तीर्थ है, आप लोग धाम में रह रहे हैं, तो यहाँ तो आहार शुद्धि अपने आप रहेगी, तो ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ लहसुन प्याज जैसी चीजें तो आश्रम में प्रवेश ही नहीं है। बाकी सात्विक भोजन बनता है, और हम तो आपसे ये भी निवेदन करें कि 7 दिन आप भी सात्विक ही खाने का प्रयास करिए।
अरे हम लोग जीवन में होटलों में पार्टियों में यहाँ वहाँ खूब जैसा तैसा खूब खाते हैं, पर वृंदावन जो है हम खाने नहीं आए, हम पीने आए हैं। क्या बोले? भगवान के प्रेम का प्याला पीने आए हैं। उस रस प्याला पर हमारा ध्यान रहे, हमारा ध्यान सुविधाओं में नहीं रहे, हमारा ध्यान भगवत आराधन में रहे। यहां उपासना के लिए आए हैं। नियम क्या धारण करने हैं? न किसी की निंदा सुननी है, न निंदा करनी है, न क्रोध करना है, न झगड़ा करना है। काम क्रोध लोभ मोह इनसे बचना है। जितना समय है उसमें क्या करें? राधे 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 राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जो आपको नाम प्रिय है नाम जपिए, माला झोली ले लीजिए, चलते फिरते नाम जपिए, सवेरे भगवान का दर्शन करिए, भगवान के मंदिर में आरती में सम्मिलित होइए, पूजा में सम्मिलित होइए। पूरे दिन यही चिंतन रहे, आज कथा में हम ये करेंगे, आज ये उत्सव मनाएंगे, आज ऐसे करेंगे। बाहर के चिंतनों को छोड़ दीजिए। हम नहीं थे जब भी सब चल रहा था, हम नहीं रहेंगे तब भी सब चलेगा। इसलिए 7 दिन के लिए सब चिंताओं को छोड़कर केवल एक चिंतन करिए कि हम इस कथा में और क्या उत्सव मनाएं, हम क्या बढ़िया करें। रात को हमें बहुत अच्छा लगा जब पूरे परिवार के लोग हमारे साथ बैठे, महाराज जी कैसे इस कार्यक्रम को और बढ़िया किया जाए। तो चर्चा हुई, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। कई बार तो 3 दिन कथा के 4 दिन निकल जाते हैं, मुख्य यजमान से हमारी भेंट ही नहीं होती। कार्यालय में सब बात हो जाती है, हमसे तो बस वो सामने दिखते, हम नाम पहचान ही नहीं पाते कि इनका कौन कौन क्या है। आप लोग मिले और फिर आप लोग बस वही चिंतन मन में रखें कि कथा में क्या सुना, क्या अंदर धारण करना है, आज क्या उत्सव मनाना है, आज कहाँ दर्शन करने जाना है। और बाहर की चिंताओं को त्याग करके 7 दिन खूब डूब करके कथा सुनिए। भगवान की खूब कृपा हो, राधा रमण लाल जी आप पे खूब कृपा करें। और वृंदावन से आप जब लौटे तो कुछ बदले बदले लौटे, कुछ हृदय में प्रेम सजो के लौटे, कुछ हृदय परिपूरित करके लौटे, कुछ लेके जाए। तो भागवत का यहाँ महात्म विश्राम होता है। भागवत जी का प्रथम श्लोक भगवान वेदव्यास प्रथम स्कंद के आरंभ में कहते हैं, जन्माद्यस्य तो अनव्याति तरतश्चारथे सविज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदयायादि कवये मुह्यन्ति यत शूरया तेजो वारिमृदां यतः विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बड़ा ही सार्वभौम मंगलाचरण भगवान वेदव्यास ने किया है। उसके बाद सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए हैं। जीव मात्र का कल्याण कैसे हो, शास्त्रों का सार क्या है, ईश्वर अजन्मा है तो जन्म क्यों लेते हैं, भगवान के कितने अवतार हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है और धर्म किसके शरण में रहता है, ये 6 प्रश्न भागवत के मूल में हैं। फिर कहा कि सब धर्मों का फल है भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना। श्रीमद् भागवत का प्रणयन कैसे हुआ, भगवान वेदव्यास को देव ऋषि नारद ने प्रेरणा करी। वहां से हम लोग कल कथा को प्रारंभ करेंगे। और देव ऋषि नारद के द्वारा जिस प्रकार वेदव्यास जी को प्रेरणा मिली, उन्होंने भागवत के प्रणयन उनके रचना की और अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाई। वो सब कथाएं हम कल सुनते हुए आगे के क्रम में बढ़ेंगे। अभी आप लोग मंगल में आरती में सम्मिलित रहेंगे। 2 बजे से पुनः कथा का आरंभ यहाँ होगा, तो 2 बजे से पुनः कथा जो श्रवण करना चाहें, चिरंजीव रामांश कथा कहेंगे, तो आप पुनः आनंद लीजिए। और शाम के समय 5:30 बजे से श्री राम कथा यहाँ होगी, तो राम कथा आनंद लेना है तो फिर पधारिए और राम कथा सुनिए। पूरे दिन कथा सुनिए और कीर्तन करिए और आनंद के साथ झूमते हुए। ये है वानप्रस्थ का आनंद। कई लोग कहते हैं महाराज वृंदावन वास ही करना है तो हम वहां अपना कमरा लेकर रह लेंगे। अरे आप जो कमरा देते हैं उसमें तो कहते हैं मरने के बाद क्या होगा, वो छूट जाएगा। हम तो अपना प्रॉपर्टी बनाएंगे तो बच्चों को तो मिलेगी। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं। हम कहते हैं भैया इतनी प्रॉपर्टी बच्चों को बना दी, एक कमरा वृंदावन में बनवा रहे हो, कम से कम वो तो छोड़ दो। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपने 10-5 साल उसमें रह लिया, आपका पैसा तो आधा हो ही गया। नारायण प्रसाद जी, व्यक्ति फ्लैट खरीद के रह ले, उसको इतनी कथाएं मिलेंगी, जिम्मेवारी मिलेगी। मान लो कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो यहाँ जिम्मेवारी है कि संस्था उसको ले जाकर अस्पताल में ले जाएगी, इलाज कराएगी, देखभाल करेगी। अब भाई जैसे घर में अकेले बैठे थे ऐसे फ्लैट में अकेले बैठे हैं। तो जो एक माहौल की बात है कि जहां सवेरे से सत्संग हो रहा है, कीर्तन हो रही है, संत आ रहे हैं,
मौज चल रहा है, उत्सव हो रहा है, तुलसी विवाह हो रहा है, कभी कोई आनंद चल रहा है, उद्यापन चल रहा है, एकादशी हो रही है। तो ये जो नए नए उत्सव, महोत्सव, कीर्तन, सत्संग, लगातार कथाओं का, अब तो भगवान की कृपा है कि डबल इंजन की व्यवस्था हो गई। तो हम तो कथा सुना ही रहे, चिरंजीव रामांश भी कथा सुना रहे हैं, तो खूब सत्संग का आनंद लीजिए। और भी धीरे धीरे सब आप लोग आ रहे हैं। हम तो ये भी चाहते हैं कि हमारे वानप्रस्थियों में जो सुधीजन है और जो सुनाने में सक्षम है, आजकल सुनाने में तो सभी निपुण हैं, तो आगे ऐसी भी व्यवस्था रखेंगे कि घंटे 2 घंटे का ऐसा भी सत्संग हुआ करे कि जो हमारे वानप्रस्थी है उन्हीं में से कोई सुनाए। हम जो कथा सुनाते हैं वो तो सुनाएंगे, पर साथ में, तो ताकि हमारे वानप्रस्थ में जो आ रहे हैं वो सब भी अनुभवी लोग हैं। कोई बैंक से आया है, कोई फौज से आया है, कोई कहीं से, उनके अपने अनुभव हैं, तो उनके अनुभवों का लाभ हमें मिले, समाज को मिले। अब वो घर में अकेले बैठे अपने अनुभव को लेके कोई काम नहीं आ रहे, वानप्रस्थ में आ जाएंगे, उनके अनुभवों का उनको भी लाभ मिले, समाज को भी लाभ मिले, वानप्रस्थ को संभाले। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं वानप्रस्थ में अपना कमरा, कक्ष, क्योंकि अब तो थोड़े ही कमरे शेष बचे हैं। वानप्रस्थ धाम फेज 2 में जो गो हॉस्पिटल बन रहा है, वहाँ गोचर भूमि अभी खरीदी जा रही है। चूंकि एक दिन और हमने चर्चा की थी कि अभी वहाँ भूमि उपलब्ध हो रही है, पास में जो हमारी गौशाला है उससे लगी हुई, जो को हॉस्पिटल बना रहे हैं उससे बिल्कुल लगा हुआ खेत अभी मिल रहा है। हो सकता है बाद में कोई और ले ले तो फिर परेशानी हो, और फिर हमारी गायों के लिए गोचर भूमि और आगे विस्तार के लिए व्यवस्था नहीं रह जाएगी। तो उसके लिए हम लोग अभी एक भूमि क्रय करने की तैयारी में हैं, पर उसके लिए जन सहयोग की बड़ी आवश्यकता है। तो आप लोग भूमि दान के लिए 1 वर्ग गज, 2 वर्ग गज, 1 फुट, 2 फुट, जैसी जिसको भगवान ने सामर्थ्य दी है। तो कार्तिक का पावन महीना है, कल पूर्णमासी भी है, तो आप लोग गोचर भूमि से जुड़ सकते हैं। कल पूर्णमासी में होने वाला भंडारा, बड़ा सुंदर भंडारा यहाँ होगा, पूर्णमासी है, तो कार्तिक पूर्णिमा में भी आप जो है जुड़ सकते हैं कल की पूजा आदि से। और विशेष रस महोत्सव हम लोग जो साल में 1-2 बड़े उत्सव करते हैं, उस क्रम में एक बड़ा विशेष उत्सव मकर संक्रांति के पावन अवसर पर 10 जनवरी से 16 जनवरी तक अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा रस महा महोत्सव, जिसमें अनेक महापुरुषों का आगमन होगा। चिरंजीव रामांश भागवत कहेंगे, हमारे अत्यंत आत्मीय डॉक्टर शिवम साधक जी भक्त भागवत चरित्र कहेंगे, और हम भी वहां 7 दिन रह करके कुछ सत्संग सुनाएंगे। पूज्य इंद्रेश जी महाराज दीप प्रज्वलन करके उस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, और बड़े बड़े महापुरुष बीच बीच में सब पधार रहे हैं, चित्रकूट से, श्री अयोध्या जी से, और 108 ब्राह्मणों से पोथी पारायण हो, ऐसा मन में विचार है। आप लोग भी पावन चक्र तीर्थ में नैमिषारण्य की भूमि में, जहां 88,000 ऋषियों ने बैठ के कथा सुनी और आज भी बैठे हैं कलयुग के दोषों से बचने के लिए। और बाबूजी कथा के लिए जो स्थान चयन हुआ है, वहां आज भी वो यज्ञ वेदी बनी है जहां सूत जी ने यज्ञ किया था। तो वहां वो जो आश्रम के महाराज जी हैं, उन्होंने बताया कि महाराज जी ये यज्ञ वेदी वही है खुदाई में मिली जो उस समय प्राचीन काल से जो वेदी है, आज भी वो वेदी बनी हुई है। और वहाँ बहुत दिव्य स्थान है, उसमें बड़ी विशाल यज्ञशाला बनी हुई है, और सुंदर व्यवस्था रहने की, भोजन भंडारे की, वह सब रहेगी। ठंडियों का समय रहेगा तो आपके लिए अनुकूल वातावरण वहाँ रहे, इसलिए गर्म पानी की, गीजर की, इसकी उसकी सब व्यवस्था रहेगी। उस कथा की मुख्य यजमान मनोरथी हमारी माताजी, हमारी मैया जो हमारी वानप्रस्थी हैं, सुश्री नरेश कुमारी जी माताजी बैठी हैं। आप उस कथा की मुख्य यजमान है, मुख्य मनोरथी हैं। इनके द्वारा उस कथा का संकल्प लिया गया है, और यही हम सबको जो है चक्र तीर्थ नैमिषारण्य लेकर जाने वाली है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजाएं। इन माताजी के मन में संकल्प उदित हुआ, और उस संकल्प का लाभ जो है अनेक लोगों को मिलेगा, क्योंकि 108 ब्राह्मण बैठेंगे, 108 पोथी यजमान बैठेंगे, पोथी करेंगे, इतने सब महापुरुष पधारेंगे, इतने सब भक्त लोग पधारेंगे। आप लोग भी चाहे कि उसमें पोथी रखवाना चाहें, या कथा सुनने आना चाहें, या अन्य प्रकार से उस उत्सव में जुड़ना चाहें, क्योंकि उसमें झूलन उत्सव, दधी कांधा उत्सव और अनेक अनेक उत्सव वहाँ होंगे, तो उसमें आप सम्मिलित होने के लिए सादर आमंत्रित हैं। अभी 21 नवंबर से 27 नवंबर व्रत 84 कोस यात्रा भी वाहनों से हो रही है, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। आने वाले सभी आयोजनों में आप खूब आनंद से सम्मिलित हों।
अभी रामकथा होगी, उसका भी आप श्रवण लाभ लें और वानप्रस्थ की सेवाओं से आप लगातार जुड़े रहें, ताकि वानप्रस्थ अपने सेवा कार्यों को निर्बाधित गति से आगे बढ़ाता रहे। चाहे वो साधु सेवा हो, चाहे गौ सेवा हो, आप सब जो लोगों के सहयोग से ही ये सब होता है। और आप सब लोग बड़े विश्वास पूर्वक जो देते हैं, आप देखते होंगे एक एक रुपए का सदुपयोग वानप्रस्थ में होता है। नित्य साधु सेवा, गौ सेवा भगवत कृपा से चल रही है और ब्राह्मणों के भंडारा भोज की सेवा, इतने ब्राह्मण आते हैं। जो भी आसपास रहने, बाबूजी पढ़ने के लिए जो विद्यार्थी रहते हैं आसपास, सब विद्यार्थियों को यहाँ से कह रखा है कि भैया भोजन अपने कमरे में मत बनाओ, कमरे लेके रह रहे हैं, भोजन यहाँ आके करो, अपने कमरे में रहो, पढ़ाई करो। तो अनेक विद्यार्थी आके भोजन करते हैं। भगवान की कृपा से गौ, ब्राह्मण, संत, भक्त सबकी सेवा का स्थान वानप्रस्थ बन चुका है। और आप सब लोग इसी प्रकार सहयोग करते रहें तो ये एक दिन जो है सेवा के रूप में बहुत श्रेष्ठ स्थान के रूप में उभर के आएगा और निश्चित ही आगे बढ़ रहा है। आप सब लोग इसी प्रकार अपना सहयोग, योगदान बनाए रखें। जिन लोगों ने अपना मंगल में सहयोग समर्पित किया है, उन लोगों के पावन नाम की घोषणा हमारे उद्घोषक महोदय करेंगे और विशेष कुछ जानकारी होगी तो वो जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आप सब लोग सेवा क्रम से जुड़ें और सदस्यता लेकर के वानप्रस्थ के सदस्य भी अवश्य बने। आप जो हमारे ताबड़िया परिवार आए हैं तो आप लोग भी वानप्रस्थ के सदस्य बन करके जाएं। हमें भी लगे कि भाई हमारे सदस्य वहां भी रह रहे हैं, इतने लोग वानप्रस्थ परिवार के लोग हैं। तो आप सबका हार्दिक स्वागत वानप्रस्थ में निरंतर रहेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय श्री राम। तो दिव्य इस कार्तिक मास में आज और कल पूर्णमासी की है, तो ऐसे दामोदर मास में वृंदावन में बैठकर हम लोग भगवान की मंगलमय कथा श्रवण कर रहे हैं। हम लोग प्रत्यक्ष इस कथा का लाभ ले रहे हैं। आस्था के माध्यम से पूरा देश विदेश महाराज श्री की वाणी को श्रवण करता है और निरंतर आप सुनी रहे हैं आस्था और महाराज श्री के सोशल मीडिया के माध्यम से। तो कथा के साथ साथ वानप्रस्थ में दोनों प्रकार की खुराकें हो रही हैं। आत्मा की खुराक है भगवान की कथा जो हम लोगों को प्राप्त हुई है, फिर दोपहर में मिलेगी, फिर शाम को मिलेगी। तो खूब आत्मा की खुराक है भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, वो भी हम लोगों को बिल्कुल अनवरत मिल रहा है। तो उसी प्रकार आत्मा की खुराक के साथ साथ शरीर की खुराक भी निरंतर यहाँ पर हो रही है। प्रसाद की व्यवस्था आज तो लगभग महाराज जी ने सारी जानकारी प्रदान करी दी। तो जो भी आस्था के माध्यम से कथा का श्रवण कर रहे हैं, वो तो नाम है कार्तिक का भंडारा, हमारे यहाँ तो लगातार भंडारा है। हमें लगता है 2 ही दिन ऐसे हैं जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बनता होगा, तभी थोड़ा सा वो गैप होता है, बाकी अनवरत ऐसे चल रहा है। तो आप सब भी कार्तिक पूर्णिमा है, एकादशी है, ऐसी कोई ना कोई अपनी शादी की सालगिरह, जन्म दिवस के पावन अवसर पर एक दिन की संपूर्ण सेवाओं का दर्शन करें। हमारे महाराज श्री को तो बड़ी प्रसन्नता होती है। मैंने कल भी कहा था कि आश्रम की शोभा इन ब्राह्मणों से, संतों से, तीर्थ यात्रियों से है। इनकी जूठन गिरती है, इनकी रज गिरती है, यही आश्रम की सबसे बड़ी शोभा होती है। तो वानप्रस्थ में जहाँ श्री सीताराम जी विराजमान हैं, अपना मंगल में दर्शन देते हैं, वहीं ये चलते फिरते बटुक ब्रह्मचारी, ब्राह्मण, संत सब यहाँ पर दर्शन देकर हम सबको कृतार्थ करते हैं। तो इनकी सेवा से आप सभी अवश्य जुड़िएगा। गौशाला के लिए महाराज ने कहा ही है, तो जो सदस्यता लेना चाहते हैं, जैसे 2 प्रकार की सदस्यता तो बड़ी विशेष है। एक है आजीवन गौ रोटी सदस्यता, जैसे पहली रोटी गौ माता को देनी चाहिए, लेकिन हम यात्रा में हैं, कहीं है, शादी विवाह में गए हैं, तो वो डेली उस संस्कार की रक्षा नहीं हो पाती है, वो क्रम टूट जाता है। इसलिए हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि मात्र 21,000 रुपए की राशि आप संस्थान को जमा करते हैं, आपके नाम गोत्र से संकल्प होता है, एक प्रमाण पत्र आपको मिलता है और जीवन भर, जीवन के बाद भी 1 रोटी आपके नाम से वृंदावन में गौ माता को निकलती रहेगी। गाय रोटी खा ली यानी संपूर्ण देवी देवता तृप्त हो गए। तो राशि बड़ी छोटी सी है, 21,000 रुपए की। इससे भी आप वानप्रस्थ आश्रम के सदस्य हो जाएंगे और थोड़ी सी 10,000 बढ़ा देंगे तो आप 31,000 रुपए की आजीवन संत सेवा ले सकते हैं। हम तो कहेंगे दोनों सेवाएं लीजिए, 31,000 रुपए आजीवन संत सेवा, इसका भी संकल्प हो जाएगा। तो एक ब्राह्मण को निरंतर प्रसाद की व्यवस्था आपके माध्यम से यहाँ पर होती रहेगी और 21,000 रुपए आजीवन गोरोटी सेवा के भगवान ने सामर्थ्य दी है। तो अधिकस्य अधिकम फलम, तो एक वृद्ध माता की सेवा जो 1 वर्ष की रहती है, आजीवन सेवा, वो मात्र 51,000 रुपए की रखी गई है। तो 1 लाख रुपए की सेवा देकर आप इन वृद्ध माताओं की सेवा 51,000 रुपए, 21,000 रुपए आजीवन गोरोटी सेवा और 31,000 रुपए आजीवन संत सेवा। तो जैसी भगवान ने सामर्थ्य दी है, ऐसे पवित्र अनुष्ठान में, कार्य में
अपने धन का उत्तम प्रयोग आप सभी अवश्य करें। संपूर्ण कथा को शेयर अवश्य करेंगे। आस्था के माध्यम से जो भक्त कथा श्रवण कर रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां। जिन भक्तों ने अपनी सेवा दी है मैं उनके नामों की घोषणा करूं। आज श्रीमती नीलम सक्सेना जी हैं, हरिद्वार कनखल से हैं, 11,000 रुपए की राशि से आप जुड़ रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री उमेश शर्मा जी हैं, अमरोहा से, अन्य क्षेत्र में अपना विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं और निरंतर जिनका सहयोग मिलता है, श्रीमती बुद्धि विश्वकर्मा अन्नदान के लिए और गोचर भूमि के योगदान में अपना विशेष सहयोग आप समर्पित कर रही। श्रीमती सुमन अग्रवाल जी हैं, इंदौर से, गौशाला के निर्माण कार्य के लिए 21 रुपए भूमि दान के लिए आप समर्पित कर रही। हमारे श्री अजय श्रीवास्तव जी हैं, गाजियाबाद से कथा का श्रवण कर रहे हैं, 11,000 रुपए सेवा राशि आजीवन और 11,000 रुपए की सेवा राशि से आप एक समय के होने वाले भंडारे से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शिवदत्त शर्मा जी हैं, मुरैना से, आपका भी पहले सहयोग रहा, पुनः आपने आज 1100 रुपए का सहयोग समर्पित किया है। श्री उमेश शर्मा जी हैं, श्री एक गुप्तदान भी है वृंदावन बांके बिहारी के नाम से, भूमि दान के लिए 21 रुपए और 11 ब्राह्मणों के भोजन के लिए 1100 रुपए। श्रीमती रामकली जी हैं, पानीपत से, 1100 रुपए, 11 ब्राह्मणों के भोजन के लिए, गौ माता के सेवा के लिए और जो जल की सेवा होती है उसके लिए अपना विशेष सहयोग समर्पित कर रही। श्री राजेंद्र कुमार जी हैं, वृंदावन से, गौ सेवा के लिए 1100 रुपए। श्री रामचंद्र मिश्रा जी हैं, सूरत से, 21 रुपए गौ सेवा के लिए। श्रीमती वंदना बलियम जी हैं, दिल्ली से, 21 रुपए गौ सेवा के लिए। श्रीमती सरोज मलिक जी हैं, हरिद्वार से, 21 रुपए भूमिदान गोचर भूमि के लिए और 1100 रुपए अन्य क्षेत्र के लिए समर्पित कर रहे हैं। श्रीमती शीला गोयल जी हैं और 11 ब्राह्मणों के भोजन के लिए 1100 रुपए और गोचर भूमि के लिए भी 1100 रुपए की राशि आप समर्पित कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दानदाताओं का। आगामी कथा से या इस कथा में भी अब तो कथाओं का क्रम लगातार पूरे नवंबर दिसंबर है, तो आप घर बैठे ही भागवत जी की पोथी बैठवा सकते हैं ताकि और अधिक से अधिक ब्राह्मण देवता बैठकर यहाँ पर पाठ करें। तो आज चूंकि संकल्प का दिवस है, आज आप आज भी कल भी संकल्प ले सकते हैं, तो आपके नाम से भागवत जी का पाठ भी हो जाएगा। आप इससे अवश्य जुड़ेंगे। पूज्य महाराज श्री के माध्यम से या चिरंजीव रामाश जी के माध्यम से भागवत कथा, राम कथा, शिव महापुराण, देवी भागवत या भक्तमाल की कथा देश विदेश में कराने के लिए भी आप संपर्क करें। और जब भी वृंदावन आए तो वानप्रस्थ की सेवाओं का दर्शन करने के लिए एक बार यहाँ पर अवश्य पधारें। लगातार कमरों की बुकिंग हो रही है, जैसा महाराज श्री ने कहा कि अब कमरे भी कम बचे हैं, तो जो आगे आएगा वो पहले पाएगा। इन वानप्रस्थों से पूछिए कितनी बड़ी लॉटरी इनकी निकल गई है। एक एक सेकंड भगवान के कथा कीर्तन सत्संग में इनका बीत रहा है। तो आप सब भी अपने भाग्य को सराहना कर सकते हैं, भगवान के चरणों से जुड़कर कथा के माध्यम से भी भगवान महाराज श्री आपको भगवान से जोड़ते हैं और वृंदावन का आश्रय मिल गया तो सीधे भगवान की प्राप्ति हो गई। तो आप सब जो वानप्रस्थ आश्रम के फेज 2 में कक्षों का निर्माण हो रहा है, 50 से ऊपर की आयु हो गई है, तो आप भी वानप्रस्थी हो जाइए, ब्रजवासी हो जाइए। जरूरी नहीं कि जीवन भर कमरे की चाबी आप देकर आते जाते रहेंगे, स्थायी और अस्थायी निवास भी आप प्राप्त कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे अधिकारी पदाधिकारी आपको पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि कथा लाइव रहती है, संपूर्ण जानकारी दे नहीं पाते, तो आप फोन करके किस प्रकार आपको पेमेंट देनी है, कैसा कमरा होगा, उस जानकारी के लिए आप हमारे कार्यालय में प्रातः 9 बजे से लेकर रात्रि को 9 बजे तक फोन कर सकते हैं। तो आइए इन्हीं सूचनाओं के साथ आज के सत्र को विश्राम करेंगे और आरती के लिए हमारे इस कथा के मुख्य यजमान आप हैं तो झारसुगड़ा से, लेकिन झारसुगड़ा से ही जगन्नाथ भगवान की जयकारा प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसे झारसुगड़ा बेल पहाड़ उड़ीसा से पधारे हमारे श्री मनसुख भाई तावड़िया जी, आप सपरिकर मंच पे आ जाएंगे और हम लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर ये प्रथम शिफ्ट की आरती करेंगे, फिर द्वितीय सत्र में कथा, फिर तृतीय सत्र में कथा। ये भगवान की अतिशय कृपा हम सब जीवों पर हो रही है। तो आइए इन्हीं सूचनाओं के साथ, जयकारे के साथ आज की मंगल में आरती में प्रवेश करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आगे की तरफ आ जाएंगे। आप लोगों को यहाँ एक आरती की थाली मिल जाएगी। बाकी जो मुख्य यजमान है वो मंच पर आ जाएंगे और मंच से आरती कर लें। आप लोग ऊपर आ जाएं। ओम रत्नेश्वर्यै नमः, ज्वालामालिन्यै नमः। चंद्रमा वर्षो जात चक्षुः सूर्यो जायत, श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखार्दग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है पार। श्री भागवत
यज्ञ के